तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है, अब हमारे लिए ज़रूरत है इस पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को ढूंढने की। और इसी सॉल्यूशन को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं कहूँगी बल्कि एनवायरमेंटल इनोवेटर कहूँगी, दीपक रमेश गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिल्ली ही नहीं विश्व में ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका एक एम रहा है कि उन्हें 1 बिलियन ट्रीज उन्हें लगाने हैं। फिलहाल हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, कभी लगा था कि इनोवेशन करते करते कभी स्ट्रगल की जो ज़रूरत है वो फिर से आन पड़ेगी, और पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, लग रहा है कि वाकई वो संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? मुझे शुरू से लगता था कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात हम जानते हैं, ह्यूमन बींग्स एक ऐसे जानवर हैं जो कि पेड़ों के इन्वर्सली रिलेटेड है। जितने हम ह्यूमन बढ़ते हैं उतने हम पेड़ कम होते हैं, और अगर हमारे पेड़ कम हो रहे हैं तो हमारी ऑक्सीजन के कंटेंट्स कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन के कंटेंट्स कम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली सब कुछ अगर सांस लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और सांस देने वाले कम हो जाएंगे तो कहाँ से ये पर्यावरण कंट्रोल रहेगा? आज जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दीपक जी, क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण? क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है, वो है, वाहनों का धुआं है, दिवाली के पटाखे हैं। क्या लग रहा है प्रमुख कारण, आपको क्या लग रहा है? आपने अभी जो कारण बताए वो सारे कारण हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब ये सारे कारण कॉकटेल बन जाते हैं और कॉकटेल बन के ये किसी लो प्रेशर जोन में आते हैं, जितना मुझे सुनने में आया, मैं कोई वो एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं एक्चुअली इवेलुएट कर लूँ, बट हाँ जो सुनने में आया कि लो प्रेशर जोन दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास बनता है, तो सारा पराली का और ये सारा धुआं, हमारा पोल्यूशन, क्रैकर्स, हम कितने जिम्मेदार हैं? हम ही जिम्मेवार हैं एक्चुअली। अब पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो हम उसे क्यों नहीं अपना खुद का पर्याप्त आवरण बनाते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ लोगों के बीच में, मैंने काफ़ी शेयर भी करी है कि यार अगर आप पर्यावरण को अपना पर्याप्त आवरण मानोगे ना, तो आप लोगों में, हमारे यहाँ, हमारे देश में, हम लोगों में ये टेंडेंसी क्या है कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हमें ब्लेम इसको देना है, ये जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है। क्या वाकई सरकार की भी जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। मैं इस बात पे कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी ही बात ज़रूर आपको बताऊँगा। मैं अपना कहता हूँ कि पर्यावरण अगर मेरा खुद का आवरण है तो ये मेरी जिम्मेवारी है इसको बनाना, इसको ठीक करना। वैसे भी अगर आवरण जिसका होता है ना, उसे खुद को पहनना पड़ता है। आप अपना पर्याप्त आवरण माने और खुद पहनिए। आप सिर्फ सरकार को, शासन को और प्रशासन को सिर्फ टेलर मानिए, मात्र टेलर, जो कि सिर्फ ऑल्टर करेंगे आपके हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त जो ये हालात हैं, ये ट्रेलर है या पिक्चर है? मैं इसे कहूँगा ये आज भी ट्रेलर है। बहुत कुछ सिवियर है लेकिन फिर भी ट्रेलर है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं हर साल देखता हूँ न्यूज़ में, आप चैनल्स के थ्रू देखता हूँ। हम लोग जब भी मौका आता है हर साल, जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, हमने बहुत सारे एनालिसिस देते हैं कि इससे कितने करोड़ का नुकसान हुआ, कितनी जानें गई। लेकिन जाने आपने क्या बोली, ह्यूमन बींग्स कितने गए? वो जानवर जिसको जो 2 टांगों पे चलता है, यानी मैं और आप, हम कितने गए? लेकिन आपको क्या पता है कि उससे पक्षी कितने गए, उससे जानवर कितने गए? वो सब कौन इवैल्यूएट करेगा? फ्लड्स आते हैं या